हम लोग सारे हमारे जो जूनियर कॉलेज के बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ वीडियोस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एचएससी के सारी ही स्ट्रीम्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। शुरुआत में कॉमर्स सेक्शन से हम लोग बीके को कवर करेंगे, ठीक है। आर्ट्स सेक्शन से इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे और साइंस सेक्शन से जो है वो बायोलॉजी को कवर करेंगे, ठीक है। अब अगर लोगों का इंटरेस्ट होता है, अगर बच्चों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हम लोग उसको आगे जो है और दूसरे सब्जेक्ट्स भी उन स्ट्रीम्स के हम लोग आगे जो है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमर्स में जो है वो बीके मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके अंदर ऐसा है कि बीके शुरू करने से पहले कुछ उसके डूज एंड डोंट्स हैं, तो हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग बीके करेंगे तो बुक का साइज जो है वो A4 होना चाहिए। अगर बुक का साइज A4 नहीं होगा तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी, एडमिशन, रिटायरमेंट, इसके फॉर्मेट भी नहीं बन पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर शीट आता है, ठीक है, वो A4 साइज का होता है। तो अगर हम लोग A4 की बुक पे ही प्रैक्टिस करेंगे तो हमको एग्जाम में भी जो है वो अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा बड़ा पेज देखकर, ठीक है। अगर हमने कोई और साइज की बुक ली तो एग्जाम में जो है हमारा अलाइनमेंट हिल सकता है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब भी लिखेंगे नंबर्स, तो नंबर्स हम बड़े बड़े लिखेंगे बुक के अंदर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अक्सर यह होता है कि बच्चे जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, नंबर्स छोटे छोटे लिखने की बच्चों को आदत होती है। मैं आपको बताता हूँ नंबर बड़े कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 20,000, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 30,000, फिर हमने लिखा 2,50,000। बड़े बड़े नंबर लिखने से हमको ये बेनिफिट होता है कि नंबर्स जो है वो एक के नीचे एक आ जाते हैं आसानी से। अगर नंबर्स को हम छोटा लिखेंगे, मैं आपको लिख के बताता हूँ, कुछ बच्चे जो है वो ऐसे लिख देते हैं 20,000, फिर आ गया 30,000, तो इसका अलाइनमेंट हिल जाता है। फिर समझो आ गया 2,50,000, तो समटाइम्स तो इसके नीचे ही लिख देंगे यहाँ पर 2,50,000 और इसके साथ ही उसको घुसा देंगे। इसकी वजह से ये होता है कि जब हम फाइनल अकाउंट्स या एनपीओ में, जहाँ पर पीएनएल अकाउंट में या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जहाँ पे नंबर्स ज्यादा होते हैं, या बैलेंस शीट में जब नंबर्स ज्यादा होते हैं, तो इसका अलाइनमेंट हिल जाने की वजह से जो है वो कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। इससे हमारे 5 से 10 मार्क्स जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली आप करेक्ट हो, लेकिन क्या हो रहा है कि आप नंबर्स क्योंकि बराबर अलाइन नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए पहले तो नंबर बड़े लिखेंगे और उसके बाद नंबर एक के नीचे एक लिखेंगे। जैसे केजी के बच्चे लिखते हैं ना, या आपका यूनिट का लाइन है, या आपका 10 का लाइन है, या आपका 100 का लाइन है, फिर ये आपका 1000 का है, फिर ये आपका 10,000 का है, फिर ये लाख का है। अगर हमने ऐसे ही नंबर्स लिखे एडमिशन में, कोई भी टॉपिक हो, आपका पीएनएल अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना एट द एंड टैली करने के लिए, तो बहुत आसानी रहेगी आपको इसको कैलकुलेट करने में, ठीक है। अगर आप आगे पीछे लिखोगे तो चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं कि गड़बड़ हो जाए। फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि अकाउंट्स में हम लोग जब सही करते हैं ना तो 1 मार्क्स मिलता है। जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट सही से बनाया, टैली कर दिया, तो आपको टैली करने का 1 मार्क्स मिला। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट गलत टैली कर दोगे और आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत तो नेट प्रॉफिट भी गलत ही आएगा। नेट प्रॉफिट गलत तो आप जब उसको आगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे वो अमाउंट गलत जाएगा, कैपिटल का जो टोटल है वो गलत हो जाएगा, उसके बाद आपका बैलेंस शीट भी हिल जाएगा उसकी वजह से। तो आप सोचो, आपकी गलती एक ही हुई थी, लेकिन ट्रेडिंग में भी मार्क्स गए, पीएनएल में भी गए और आगे बैलेंस शीट में भी मार्क्स गए। तो कम से कम गलती सही करोगे 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे 3 से 4 मार्क्स जा सकते हैं, ठीक है। 1 से तो ज्यादा ही जाएगा, तो इस बात का हमको बहुत ख्याल करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारा जो बीके होता है खास तौर पे बहुत ही इजी टॉपिक होता है। जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे फटाफट ग्रास्प कर लेते हैं और वो सीख जाते हैं।
लेकिन उसके बाद गड़बड़ ये होती है कि बच्चे रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते उसको, जिसकी वजह से जितनी आसानी से सीखते हैं उतनी ही आसानी से जो है वो भूल भी जाते हैं। तो हमें करना ये है कि कोशिश करें कि वीक में एक दिन एक सब जो एक टॉपिक है, जैसे फाइनल अकाउंट्स एक टॉपिक है, एनपीओ एक टॉपिक है, इसको जो है वो वीक में एक बार तो एटलीस्ट उसका रिवीजन जरूर करें, अदरवाइज जो है वो हम भूल सकते हैं। इसके बाद लास्ट चीज जो याद रखने की है वो ये है, हेल्प योर फ्रेंड। अगर आपको कुछ आता है आप अपने फ्रेंड को सिखा दो, आपके फ्रेंड को कुछ आता है वो आपको सिखा दे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको फाइनल अकाउंट्स आता है लेकिन उनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आता, और उनका फ्रेंड हो सकता है उसकी कहानी वाइस वर्सा हो, ठीक है, तो हम उसको जो है फाइनल अकाउंट सिखा सकते हैं और वो हमको जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिखा दे, इससे जो है वो हमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। आज जो है वो 25 जनवरी है, आज हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वीडियोस हम अपलोड करेंगे कल से 26 जनवरी से, और हमारा टारगेट ये है कि हम 28 फरवरी तक आपका पूरा जो पोर्शन है एचएससी बोर्ड का उसको हम कंप्लीट कर लें, बीके का, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे कल से, वीडियोस अपलोड करना हम स्टार्ट कर देंगे 26 जनवरी से। एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो पीछे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में दिए हुए हैं, और कोशिश ये रहेगी कि 28 फरवरी से 28 फरवरी तक या उससे पहले आपका पोर्शन जो है बीके का वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब आप एक बार ये देख लो, ये आपका नया जो पेपर पैटर्न है उसमें फाइनल अकाउंट्स 12 मार्क्स का आएगा, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट जो है वो भी 12 मार्क्स का होगा, अगेन इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में ऑप्शन होगा, यानी दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन आपका पॉसिबली, यानी पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव्स होता है, लेकिन मैं बात ऑब्जेक्टिव्स की नहीं कर रहा हूं, मैं बात यहां पर कर रहा हूं जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो फोर्थ जो सेट बनेगा वो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों ऑप्शन में आएंगे आमने सामने। इसका वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो या तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है या डिसोल्यूशन, वैसे ही यहाँ पर या तो आपको एडमिशन करना है या रिटायरमेंट। उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो डेथ ऑफ ए पार्टनर होगा या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स होगा। इन दोनों में से भी आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, और इस साल इसका वेटेज जो है वो 8 मार्क्स का है, ठीक है। फिर अगला जो है वो क्वेश्चन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से या फिर थियरी आएगी कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी में से, ठीक है। अगेन इसका वेटेज भी 8 मार्क्स होगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 12, 12, 10, 10, 8, 8, 60 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, और 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो टोटल आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करना होता है 3 घंटे में, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज देखने लायक और है, यहाँ पर एडमिशन और रिटायरमेंट चांसेस बहुत ब्राइट है कि एक क्वेश्चन लेजर से आए और एक जर्नल से आए, ठीक है। हो सकता है एडमिशन में चांसेस ज्यादा ब्राइट होते हैं कि एडमिशन से जो है वो आपको जर्नल एंट्रीज आए, ठीक है, और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से आपको जो है वो प्रैक्टिकल लेजर्स बनाने को बोले। उसी तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो है वो ऑप्शन है, तो डिसोल्यूशन हो सकता है कि लेजर आ जाए, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो तो प्योर जर्नल्स ही होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो डेथ ऑफ ए पार्टनर और इश्यू ऑफ शेयर्स। अगेन इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो जर्नल ही होता है, तो डेथ ऑफ ए पार्टनर हो सकता है कि लेजर हो, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि इसका भी जो है वो जर्नल पूछने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि इसमें डेथ ऑफ ए पार्टनर में कैलकुलेशन ही ज्यादा होते हैं। आपको गुडविल बनाने को बोल सकता है और प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन का कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है, तो यहाँ भी जो है लेजर के ही चांसेस ज्यादा हैं, और जर्नल जो है वो आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में पूछ लेंगे। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तो अलग ही है, ये तो बेसिक है जो इस साल से शुरू होगा, क्योंकि हम लोग ने आज तक जो डिग्री है उसी में ये टॉपिक पढ़ा था। ये पहली बार हमारे जूनियर कॉलेज में आया है, तो ये बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है। इसमें जो बैलेंस शीट है उसको हमको वर्टिकली बनाना होगा। तो
अगर देखा जाए तो ये सब पुराने ही टॉपिक्स हैं। ये पिछले साल का फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट भी था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स जो है वो पुराने हैं। सिर्फ इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिग्री से जो है डिराइव किया है और बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, हद से ज्यादा बेसिक है। और इसके बदले में जो है पिछले साल तक हमको सिंगल एंट्री सिस्टम था, उसको जो है वो 11th में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर एक टॉपिक ये नया है। अदरवाइज ये सारा का सारा पुराने टॉपिक्स हैं। तो हम लोग जो है वो कल से वीडियोस बनाने स्टार्ट कर देंगे। फिर एज पर रिस्पॉन्स, अगर हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है, लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हम जो है वो कॉमर्स के, आर्ट्स के और साइंस के दूसरे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय फॉर द डे।